हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक पे। क्या सातवां चरण आएगा, क्योंकि सातवें चरण पे बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन भी है लोगों का। बहुत बार कॉल्स भी आ रहा है, क्योंकि ग्रुप में ऐसे ऐसे पोस्ट को वायरल किया जा रहा है जिसकी वजह से तरह तरह की कन्फ्यूजन बनी हुई है। एक पोस्ट जो सुबह से ग्रुप में घूम रहा था कि संजय सर का ये लिखा हुआ लेटर है। आप लोग जानते ही होंगे कि सुबह से उस ग्रुप में सभी ग्रुपों में लगभग घुमाया जा रहा है उस लेटर को, और साबित यह किया जा रहा है कि इसमें एक ज़रूरत पड़ने पर परीक्षा का भी आयोजन होगा। जी हाँ, यह बात तो उनके द्वारा कही भी गई थी। कुछ सीटें दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी जब बहुत दिन पहले, यानी कि 2-3 महीना पहले जब गए हुए थे सचिवालय, किस बात को लेकर, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति आई हुई थी उसके संबंध में बात चल रही थी। तो उसमें जिक्र है कि एक पात्रता परीक्षा के बाद एक इंटरव्यू भी हो, या फिर कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए शिक्षक शिक्षक एलिजिबिलिटी के लिए, ज्वाइन कराने के लिए। तो इस संबंध में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब यह पूरी तरीके से लागू होगा तब की बात है, अभी नहीं। ये आने वाले दिनों में इस पर कुछ काम हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। उसी पोस्ट को आज ग्रुप में घुमाया जा रहा है और इस बात को साबित किया जा रहा है कि सुपर टेट का आयोजन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बिल्कुल दिमाग से इस बात को निकाल दें कि अब जो है 7वें चरण के लिए सुपर टेट का आयोजन होगा। ऐसा नहीं है। जब भी होगा, आपका जिस तरीके से भी आएगा वो आपके पात्रता परीक्षा के आधार पे ही आपका चयन होना है। ऐसा नहीं है कि एक सुपर टेट होगा। अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि एक ग्रेड पे की व्यवस्था करनी होगी। बहुत बढ़िया जो पे स्केल होता है उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी होगी। आपको लगता है जब बिहार टेट कराने में गवर्नमेंट सक्षम नहीं है तो सुपर टेट कहाँ से करवा देगी, या फिर कोई भी पात्रता परीक्षा करने के बाद कोई प्रतियोगिता परीक्षा कैसे करवा देगी। ये अविश्वसनीय कार्य है, या आप लोग बिल्कुल ही भरोसा ना करें। और दूसरी चीज़ कि 7वें चरण पे अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब कन्फ्यूजन सिर्फ इस बात का है कि हम लोग अपनी गतिविधि और एक्टिविटी को किस प्रकार से आगे आने वाले दिनों में परोसते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन टाइम पे लेने के लिए कुछ एक्टिविटी तो करनी ही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक एक्टिविटी नहीं होगी तब तक नोटिफिकेशन टाइम से नहीं आएगा। क्योंकि एक लेटर मुझे याद है, संजय सर का ही लेटर है, जिसमें जिक्र किया गया है कि जो उच्चतर माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आना है उसको मार्च में जारी कर दिया जाएगा, मतलब वो सर्टिफिकेट, और उसके तुरंत बाद अप्रैल महीने में 7वें चरण का आयोजन होगा। उसमें इस बात को भी कहा गया है। वो इसके पहले का संजय सर का लेटर है। जस्ट ये लेटर जो कल आया है उसके पहले एक लेटर आया था, उसमें यह जिक्र था। उस पर मैं वीडियो भी बनाया हूँ, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये डेट का ही एक कन्फ्यूजन रह गया है। इसके लिए हम लोग को काम करना होगा कि सर नोटिफिकेशन कब आ रहा है और उस दिन को जारी कर दिया जाए। क्योंकि हम लोग भी 19 पास हैं और कुछ अभ्यर्थी 21 पास हैं। तो कहने का मतलब कुछ हमारे 19 के भाई तो सर्विस में चले गए और हम लोग बेकार घूम रहे हैं। 21 वाले भाई साथ में, हम लोग के साथ में ही जिस प्रकार से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, वो लोग भी साथ में ही भटक रहे हैं। तो ऐसे में यह कार्य बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि सबको एक दूसरे का साथ देकर मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि यह नोटिफिकेशन जो है टाइम से जारी हो सके। अगर टाइम लगता है तो बहुत कुछ जो कि हम लोग इस बहाली के बारे में नहीं जानते हैं वैसी चीज़ों को भी अप्लाई किया जा सकता है। जहाँ तक रही गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट की स्थिति भी आप लोग देख ही रहे हैं। अगर कहीं कुछ होता है अप्रिय चीज़ तो हो सकता है कि नई गवर्नमेंट नई पॉलिसी के साथ कार्य को आगे बढ़ाएगी, कहेगी कि हम पात्रता परीक्षा नहीं मानते, प्रतियोगिता वाली बात ला देगी। ये भी हो सकता है। ऐसे में हम लोग को कोशिश करना है कि यह अभी जो मंत्रिमंडल है, अभी जो विभाग के क्या कहते हैं उसको, जो आला अधिकारी हैं, यही सब रहे और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग का नोटिफिकेशन आ जाए। यह हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। नहीं तो बहुत ही
अप्रिय चीज़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है कि कोई भी अगर फेक न्यूज़ आता है उसको आप लोग सोच समझ के किसी भी अन्य ग्रुप में डालें। और मैं ग्रुप एडमिन से भी यही गुजारिश करूंगा कि वैसी फेक चीज़ें जब आ रही है तो बिल्कुल आप लोग आधिकारिक हैं वैसे लोगों को रिमूव करने के लिए। फिर आप लोग इस काम को क्यों नहीं करते, या फिर पर्सनली उस व्यक्ति से फ़ोन करके यह पूछ लेना चाहिए कि सर आपने यह डाला, इसकी सच्चाई कहाँ तक है आप बता सकते हैं। अगर कहता है कि पूरी नहीं मालूम है तो आप उससे पूछिए तो आपने इसको ग्रुप में क्यों डाला, पहले इसके बारे में पड़ताल क्यों नहीं किया, ऐसे ही कैसे डाल दिए। डाल तो कोई शिक्षक अभ्यर्थी ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को आपके मैटर से मतलब है। इस बात को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हम लोग एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो हम लोग को वीडियो भी हम लोग का वही लोग देखते हैं जो शिक्षक नियोजन से ताल्लुक़ रखते हैं, शिक्षक आवेदन नोटिफिकेशन के मसले को अच्छी तरीके से जानते हैं, किस प्रकार से हम लोग सफरिंग कर रहे हैं इस बात को भी वो जानते हैं, तब जाके वो आज हमसे जुड़े हुए हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि खेसारी लाल के वीडियो को खोजता हो वो आपके वीडियो को नहीं देखता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी डाल रहा है शिक्षक अभ्यर्थी ही हैं, इसलिए आप जो भी एडमिन हैं उन लोगों से भी मेरी यह गुजारिश होगी कि अगर इस प्रकार के पोस्ट अगर ग्रुप में आते हैं, वैसे मुद्दे जो आपके लिए एक कहे तो आपको पीछे खींचने वाली बात है, उसके तह तक जाएं तब डालें, और नहीं तो उस व्यक्ति से कहें कि आप इसकी पड़ताल किए बिना डाले क्यों। उससे आप पूछने का अधिकार रख सकते हैं क्योंकि जिम्मेवार ग्रुप एडमिन ही होता है। आपने ग्रुप क्रिएट किया है तो आप बखूबी जानते हैं कि कैसे कैसे लोग हमको ग्रुप में रखना है। इसलिए मैं सभी ग्रुप के एडमिन महोदय से भी गुजारिश करूंगा कि वैसे लोगों को बिल्कुल ग्रुप में ना रखा जाए, या फिर वैसे लोग जो ग्रुप में हैं अच्छे टीचर हैं, मतलब भावी टीचर हैं, बिहार के समाज के राष्ट्र के निर्माता के रूप में कार्य करने वाले हैं, उनको कम से कम इस चीज़ का ज्ञात जरूर होना चाहिए कि यह जो मैसेज हम ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं उसका आखिर प्रभाव क्या पड़ेगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रख के अगर किया जाता है कार्य को तो हो सकता है कि हम लोग में किसी प्रकार का विभेद ना पैदा हो। आप लोग नोटिस किए होंगे कि बहुत सारी चीज़ों को मैं अपने चैनल के माध्यम से दबा देता हूं, देखता हूं कि इस पे कंट्रोवर्सी ज़्यादा होगी और ये अभ्यर्थी हित में नहीं होगा, इसलिए वैसी बातों को हम कहीं कहना पसंद ही नहीं करते, ना ग्रुप में डालना पसंद करते हैं, ना खुद मुंह से कहना पसंद करते हैं। इसलिए हमारी अपेक्षा भी आप लोगों से यही है कि प्लीज़ आप लोगों भी जो मैसेज करते हैं उसको सही तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी भी ग्रुप किसी को पोस्ट करें, ताकि कोई भी अप्रिय चीज़ ना हो, कोई भी अभ्यर्थी डिप्रेशन में ना जाए। इसके लिए हाँ, एक बात मैं लास्ट में जाते जाते ज़रूर यह कह जाऊंगा कि 7वां चरण जो है कंफर्म हो चुका है। अब इसके लिए अगर बात करनी है तो सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए बात करनी है, और इसको जिस प्रकार से किया जाए ये बिल्कुल आपकी जो कोर कमेटी है वो तय कर ही रही है कि धरातल पे करना है या सोशल मीडिया के द्वारा करना है, वो तय करती है। उसके गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य को अंजाम देने में सबकी भलाई है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।